सूरज की किरणों का तोहफा विटामिन डी। ये एक ऐसा उपहार है जो हमें प्रकृति से मिलता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अनमोल है। क्या आप जानते हैं कि सूरज की किरणें हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती हैं? ये न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। जी हाँ, सूरज की किरणों से हमें एक इम्पोर्टेंट पोषक तत्व मिलता है जिसे विटामिन डी कहा जाता है। ये विटामिन हमारे शरीर के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये न केवल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये हमारे शरीर को कई तरह से स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और हमें ऊर्जावान महसूस कराता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कई बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। ये विटामिन वसा में घुलनशील होता है, जिसका अर्थ है कि यह हमारे शरीर में वसा ऊतकों में जमा हो सकता है। इसलिए हमें इसे संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन डी असल में एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के कई फंक्शंस को प्रभावित करता है। यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों के सही कार्य के लिए आवश्यक है। यह हार्मोन हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके बिना हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी आजकल एक आम समस्या बनती जा रही है, खासकर उन लोगों में जो धूप में कम समय बिताते हैं या जिनके खानपान में विटामिन डी की कमी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि धूप की कमी, असंतुलित खानपान और कुछ मेडिकल स्थितियां। इसके अलावा शहरी जीवन शैली और प्रदूषण भी इसके कारण हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि हड्डियों का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना और थकान। इसके अलावा ये मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्रदान करें। इसके लिए हमें धूप में समय बिताना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और जरूरत पड़ी देने पर सप्लीमेंट्स का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी के प्रकार D2 और D3। विटामिन डी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विटामिन D2 एर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। ये दोनों ही विटामिन डी के रूप हैं, लेकिन इनके स्रोत और शरीर में इनके कार्य करने के तरीके में अंतर होता है। दोनों ही प्रकार हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी होते हैं। विटामिन D2 और D3 के बीच का मुख्य अंतर उनके स्रोत और शरीर में उनके अवशोषण की क्षमता में है। विटामिन D2 मुख्य रूप से पौधों से प्राप्त होता है। यह विशेष रूप से मशरूम और कुछ प्रकार के अनाज में पाया जाता है। मशरूम, कुछ अनाज और कुछ प्रकार के दूध विटामिन डी से भरपूर होते हैं। पौधों से प्राप्त होने के कारण यह शाकाहारी और शाकाहारी आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कुछ प्रकार के दूध विटामिन D2 से भरपूर होते हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो पशु उत्पादों का सेवन नहीं करते। विटामिन D3 हमारे शरीर में सूरज की किरणों के संपर्क में आने पर त्वचा द्वारा निर्मित होता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब हमारी त्वचा सूर्य के यूवीबी किरणों के संपर्क में आती है। यह अंडे, मछली और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। यह मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो मांसाहारी आहार का पालन करते हैं। विटामिन D3 हमारे शरीर में अधिक इफेक्टिव तरीके से काम करता है और विटामिन डी के स्तर को बनाए रखने में अधिक इफेक्टिव होता है। ये शरीर में तेजी से अवशोषित होता है और लंबे समय तक सक्रिय रहता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपने आहार में विटामिन D3 से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें और नियमित रूप से सूरज की रोशनी में समय बिताएं। यह न केवल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। धूप से दोस्ती, शरीर में विटामिन डी का निर्माण। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन की तरह है और विटामिन डी का निर्माण इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हमारी त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों यूवीबी के संपर्क में आती है, तो यह विटामिन डी का निर्माण खुद ही करने लगती है। यह प्रोसेस बिल्कुल मुफ्त और नेचुरल है और हमें विटामिन डी की कमी से बचाने में मदद करती है। हालांकि ध्यान रहे कि ज्यादा देर तक धूप में रहना त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सुबह के समय या शाम को थोड़ी देर के लिए धूप में रहना ही पर्याप्त होता है। खाने की थाली में धूप, विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत। हालांकि हमारा शरीर धूप से विटामिन डी का निर्माण कर सकता है, लेकिन कई बार हमें अपने आहार से भी इसकी पूर्ति करने की आवश्यकता होती है। कुछ खाद्य पदार्थ विटामिन डी का गुड सोर्स होते हैं, जैसे मोटी मछली, सामन, टूना, मैकेरल अंडे, विशेष रूप से अंडे की जर्दी मशरूम, कुछ किस्में विशेष रूप से जो धूप में उगाई जाती हैं, दूध जिसमें विटामिन डी मिलाया गया हो, दही जिसमें विटामिन डी मिलाया गया हो। इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करके आप अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्रदान कर सकते हैं। हड्डियों का रक्षक, कैल्शियम का साथी विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जो हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। बिना पर्याप्त विटामिन डी के हमारा शरीर भोजन से केवल 10 से 15% कैल्शियम ही अब्सॉर्ब कर पाता है।
लेकिन विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होने पर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़कर 30 से 40% तक हो जाता है। इसलिए बच्चों और किशोरों के लिए विटामिन डी का सेवन बहुत जरूरी है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बन सकें और बाद में हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता का सारथी, मजबूत शरीर का राज। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। यह शरीर को बीमारियों से लड़ने वाले कोशिकाओं को एक्टिव करता है और हमें संक्रमण से बचाता है। रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें सर्दी, खांसी, फ्लू और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी ज्यादा रहता है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर में विटामिन डी की कमी न होने दें। मन का ख्याल, डिप्रेशन से मुक्ति का रास्ता। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी आपके मूड को भी प्रभावित कर सकता है? जी हाँ, यह हमारे दिमाग में खुशी के हार्मोन सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। कई स्टडीज से पता चला है कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उन्हें डिप्रेशन, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं का खतरा अधिक होता है। इसलिए अगर आप अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी न होने दें। विटामिन डी की कमी एक खामोश महामारी जो धीरे धीरे हमारे समाज में फैल रही है। आज के समय में विटामिन डी की कमी एक बढ़ती हुई समस्या है जिसे अक्सर खामोश महामारी भी कहा जाता है। यह समस्या न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व भर में तेजी से फैल रही है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि हमारी जीवन शैली, खान पान की आदतें और कुछ चिकित्सीय स्थितियां। धूप की कमी, आजकल लोग घरों और ऑफिस में ज्यादा समय बिताते हैं जिससे उन्हें धूप कम मिल पाती है। धूप विटामिन डी का मुख्य स्रोत है और इसकी कमी से विटामिन डी की कमी हो जाती है। असंतुलित खान पान, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते प्रचलन से लोगों के आहार में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। ये खान पान विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोतों से वंचित होता है। त्वचा का रंग, जिन लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है उनकी त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन कम होता है। इसके अलावा सनस्क्रीन का उपयोग भी विटामिन डी के उत्पादन को कम कर सकता है। कुछ चिकित्सीय स्थितियां, कुछ बीमारियां जैसे कि गुर्दे की बीमारी और क्रोहन रोग भी विटामिन डी की कमी का कारण बन सकती है। इन बीमारियों के कारण शरीर विटामिन डी को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। ये समझना बहुत जरूरी है कि विटामिन डी की कमी के लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समय के साथ ये गंभीर रूप ले सकती है। हड्डियों की कमजोरी, थकान और इम्यून सिस्टम की कमजोरी इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। इसलिए समय रहते इस पर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों का दुश्मन, रिकेट्स का खतरा। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में हड्डियां कमजोर और मुलायम हो जाती हैं, जिससे वे टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। रिकेट्स के अन्य लक्षणों में मांसपेशियों की कमजोरी, विकास में देरी, हड्डियों में दर्द और दांतों का देर से निकलना शामिल है। समय पर उपचार न कराने पर रिकेट्स से बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसलिए बच्चों के लिए जरूरी है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिले ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें और वे स्वस्थ रहें। कमजोर हड्डियों का दर्द, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें हड्डियां कमजोर और दर्दनाक हो जाती हैं। यह हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया के अलावा विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे आसानी से टूट सकती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और इन बीमारियों से बचने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर में विटामिन डी की कमी न होने दें। विटामिन डी की कमी को दूर भगाएं, सेहतमंद जीवन की ओर। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है और इसकी कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम सभी इस बारे में जागृत रहें और अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्रदान करें। धूप में समय बिताना, विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लेना हमें विटामिन डी की कमी से बचा सकता है और हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। याद रखें, स्वस्थ रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी बरतने की जरूरत है।